जोड़ रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मतलब 6 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज बिकेगी भी कितने की, 6 की। तो 5 की चीज 6 में बेचोगे तो भैया 1 का प्रॉफिट कमा लोगे, 5 पे तो 100 पे के, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट कमा दोगे। भाई ये बेसिक सवाल है, आप खुद से कर लेंगे। ये भी मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सवाल है, आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे। इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देके इसे इतने में बेचता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वही वाली कहानी कि सर अगर हमें कंपैरिजन पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमें सिंपल एक ही काम करना था, सीपीएमपी खटाक से रगड़ना था। तो सवाल में कह रहा है कि भैया 10% का डिस्काउंट सीपी 90 और 30% का प्रॉफिट तो 130, तो रेशियो आना था 9:13। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब नई कंडीशन पैदा कर दी, यदि यदि माने एक नई इमेजिनेशन डाल दी, कहता है यदि वह इस पे कोई डिस्काउंट ना दे तो भैया कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 9 की चीज 13 में बिकेगी, तो 4 का लाभ, तो 4/9 कितना होता है, 44 से 4/9%। आइए, मेरे हिसाब से ये सेम सवाल है, आप खुद करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से पढ़ो, बताओ दिक्कत तो नहीं है। ये मैं करा देता हूं, डाटा थोड़ा अजीब है। बाकी ये देखिए पूछा क्या है, पहले आप सवाल पढ़ा करो। कह रहा है कि एक आदमी अपने मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट देता है और बेचता है किसी अमाउंट में और 19.6 का लाभ कमाता है। तो 100 में 19.6 जोड़ोगे 119.6 हो गया मार्क प्राइस, 8 का डिस्काउंट, तो सीपीयू 92। अब बड़ी बात पहले लाते हैं, क्या है साहब बड़ी बात? बड़ी बात यह है मेरे बच्चे कि भैया हमें एक्चुअल में इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर जरूरत? सर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझसे लास्ट में कंपैरिजन पूछा। इफ आई हैव टू कैलकुलेट एनी कंपेरेटिव वैल्यू देन देयर इज नो नीड टू गेट एक्चुअल वैल्यू। अब भैया रेशियो निकालेंगे, तो देखो डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो लगा देना। अब 23 से काटेंगे, 23 चौक 92 करके देखते हैं भाई, 2 से काटते हैं पहले तो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, जीरो। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 निम 18, 2 8 16। अब 4 से कट रहा है, नहीं 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जीरो। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नीम 18, 2 नीम 18, अरे वाह। अब अरे 23 से जा रहा है, 23 ढाई 130, 23 से कम 23, 23 30 69, बिल्कुल ठीक है। अब भाई ये रेशियो आ गया 10:13। हमें इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दिया जा रहा होता, नहीं देते तो 10 की चीज 13 में बेच देते यार, तो 3 का लाभ कमाते। तो 3 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आ जाता है मेरे भाई 30%। यानी अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते कि कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हम 30% का प्रॉफिट कमा जाते। आप पढ़िए सवाल को, मैं कुछ चीजों पे अंडरलाइन करूंगा, उस पे आपको ज्यादा फोकस देना है। करना आप नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। बस जो 2 गोले बनाए हैं उन पे फोकस करो।
सबसे पहला काम मेरे भाई सीपीएमपी का रेशियो निकालो। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो भैया सीपी हुआ 90, 30% का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस हुआ 130। तो सबसे पहली कुड़की ये बजाओ कि भैया सीपीएमपी का रेशियो क्या है, 9:13। बहुत शानदार और जानदार। अब अगली नई कंडीशन ये कह रहा है कि अगर वो उस पे 15% का डिस्काउंट देता ना, 5% का ही डिस्काउंट देता। देखिए जी, पहली कहानी यहां तक थी। अब कह रहा है कि अगर वो मतलब नई कहानी कि इस पे 5% का डिस्काउंट देता, तो मेरे भाई 5% निकालने में अगर दिक्कत है तो इसे 900 कर लो, इसे 1300 कर लो। अगर 5% में दिक्कत है तो 5% आएगा 65। तो 1300 में 65 का डिस्काउंट करोगे तो ये आएगा 1235। अब समझ ही गए कि भाई 900 की चीज अगर 1235 में बिकेगी तो 335 का लाभ कमाओगे। बिल्कुल कमाएंगे। नोट 312। तो भैया 335 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 900 पे। तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 3 3 6 5 11, तो भाग नहीं जाएगा ये तो भैया 9 3 27, 6 बचा, और 9 7 63, 2 बचा, 37 से ही 2 बटे 9 देखना है कहीं, ऐसा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। भाई हर एक बच्चा सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है जब एक दुकानदार एक खिलौने पे 10% की छूट देता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। बस यहीं तक की बात करना, यहीं तक की कहानी पढ़ेंगे हम। इतनी ही बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भैया 10% का डिस्काउंट दोगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20% होता है। आओ जी दोस्त, सीपीएमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट दोगे तो सीपी होगा 90, और 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो एमपी हुआ 120। तो रेशियो निकालोगे 30 3 90, 30 चौक 120। बिल्कुल साहब। अब अगली लाइन पे आ जाइए। अब अगली लाइन में ये कह रहा है भैया, यदि 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 माने एक नई कंडीशन पैदा कर रहा है। कह रहा है यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती। कहता अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया गया होता, अगर 20% का डिस्काउंट दिया होता तो भैया 20 का दो। अगर आपके बस की नहीं है कैलकुलेट करना तो 300 400 ले लो। तो 400 का 20% 80, 80 का डिस्काउंट देते तो 320। तो 300 की चीज 320 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 20 का। तो भैया 20 का प्रॉफिट 300 पे, तो 100 पे कितना, 1/15, 6 सही 2/3% प्रॉफिट। तो आंसर आया मेरे भाई 6 सही 2/3%। देखिए मेरे भाई, यहां क्या कहानी है, यहां हल्का सा आपको चीजें रीड करनी होगी। रीड कैसे करनी होगी, पहले इतना पढ़िए। कहता है एक दुकानदार इस आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है। सिर्फ इतनी बात पढ़ना। तो भैया यहां से हम सीपी और एमपी पे पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए जी। क्या पहुंचे आप, कि भैया 10% का डिस्काउंट दिया ना, 20% का डिस्काउंट दिया तो सीपी 80, और 10 का प्रॉफिट कमा लिया तो एमपी हुआ 110। यही हुआ जी। रेशियो निकाला तो 8:11 आया। अब वो ये नहीं कह रहा कि नई कंडीशन, यहां तक की आगे समझ में। अब आगे आते हैं। अब यहां ये कह रहा है यदि, यदि माने नई कंडीशन दे रहा है।
यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता है, एक नई कंडीशन जनरेट कर दी कि अगर वो इसे 470 रुपए में बेच दे तो लाभ बताइए। तो भाई नया जो सेलिंग प्राइस है, न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो है 470 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कंपैरिजन दे नहीं रखा, रियली दे रखा है, और ऐसा भी नहीं दे रखा कि इतना डिस्काउंट दे दिया कुछ, तो फिर आपको यहाँ पे एक्चुअल सीपी निकालना होगा। अब कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 550, तो 11 यूनिट 550 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू 11 5 55 50, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 50, दैट इज 400 रुपीज। तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 400 है। इसका मतलब जो उसका ओरिजिनल सीपी है भाई वो 400 रुपए है, और अब हम उसे नए रूप में जो बेच रहे हैं 470 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ कमा रहे हैं? 70 का। तो भैया प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 70 का लाभ साहब 400 पे, तो 100 पे कितना? 4 से करोगे 4 एकम 4 बचा कितना? 3, 4 7 28, 4 5 20, 17.5%। तो इसका मतलब मेरे प्यारे जो अब उसने इस आर्टिकल को 17.5% प्रॉफिट पे बेच दिया, 17.5% प्रॉफिट पे बेच दिया। आइए मेरे भाई, सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसको पकड़ के चलते हैं। कहता है 20% का प्रॉफिट होता है जब वो 25% का डिस्काउंट देता है इस पे मार्क प्राइस पे। पहला इतना ही पढ़ेंगे। कहता है 20% का प्रॉफिट होगा जब 25% का डिस्काउंट होगा। सीपी एमपी पे चर्चा कर लेते हैं। 20% का 25% का छूट देगा तो भैया सीपी हुआ 75, और 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो एमपी हुआ 120। 5 से काटेंगे 15, 5 से काटें 5 3 15, अबे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 24। 3 से काटेंगे 15 से कट रहा था यार, 15 व 75, 15 8 120, 5:8 आ गया। देखो यार पहली लाइन का मतलब हुआ कि इनके सीपी एमपी का रेशियो 5:8 है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अब कह रहा है यदि माने एक नई कंडीशन जनरेट कर दी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता। कहता है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 15% घट जाता। अब मान लो आपको ढक्कन और आपको 15% निकालना नहीं आता तो 500 ले लो, तो 500 का 15% 75, तो 75 घट जाता तो नया सीपी क्या हो जाता? नया सीपी हो जाता 425। ध्यान रखना, ये 500 करोगे तो इसे 800 भी करना है। कह रहा है कि अगर उसका सीपी 15% घट जाता तो 500 पे 75 कम 425 कर दिया, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होता कि उसका लाभ पहले जितना ही बना रहे। यानी पहले जितना लाभ बन रहा था, जितना परसेंटेज पहले प्रॉफिट कमा रहा था, उतना ही अब कमाए। He give now on the same mark price is to earn the same profit percent, समान लाभ प्रतिशत बनाए रखना है। तो भैया पहले प्रॉफिट कितना था? तो भैया पहले प्रॉफिट था 20%। वो चाहता है कि अभी भी 20% प्रॉफिट बने, तो भैया 425 का 20% निकाल लेते हैं। 425 का 20%, 20% यानी 1/5, 5 8 40, 5 5 25, तो 85। तो इसका मतलब 425 अगर नया कॉस्ट है तो 85 इस पे होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? प्रॉफिट। तो भैया ये बिकेगा कितने में? जो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होगा वो होगा 5 5 10, 8 2 10 और 1 11, 4 1 5, यानी इसे 510 रुपए में बेचना होगा। यानी अगर इस आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 है तो अब इसे उसे बेचना होगा 510 में, तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा 20%। तो भैया 800 की चीज 510 में बिकेगी, कितने का बट्टा दे दिया डिस्काउंट? 990 का, 290 का। तो भैया 290 का डिस्काउंट हो गया 800 पे, तो 100 पे कितना? 8 तिया 24, बचा कितना जी? 5, 8 6 48, बचा कितना? 2, 2/8 यानी 36.25%। यानी अगर ऐसा होगा तो मेरे प्यारे जो 36.25 का प्रॉफिट हो जाए। 36 सही, 1/4%, बिल्कुल ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आपने क्या करना है, जो पढ़ाया है इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ के आना, जबरदस्त तरीके से, ताकि चीजें आपको बढ़िया से समझ आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।